गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में पार्ट 9 चोच और पंजे में कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। हम आए हैं पेज नंबर 67 पर। यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है, अब बताओ तो क्या तुम्हारे घर या स्कूल के आसपास कोई तालाब या जोड़ है। तो आपको बताना है, अगर है तो आपको यहाँ पर लिखना है हाँ मेरे घर के पास कोई एक तालाब है या एक जोड़ है। या स्कूल के पास है तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि हाँ मेरे स्कूल के पास एक जोड़ है। तो आगे पूछा गया है, यदि हाँ तो तुमने वहाँ कौन से जीव देखे हैं। तो वहाँ पर तालाब या जोड़ में आप कौन कौन से जीवों को देख सकते हो। आप वहाँ पर बता सकते हो कि मैंने वहाँ पर बगुले और बत्तखें देखी हैं। आगे है, क्या तुमने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है। तो अगर आपने देखा है तो बताइए कि हाँ मैंने पक्षियों को पानी में तैरते हुए देखा है। मैंने बतखों को और जलमुर्गी को पानी में तैरते देखा है। आगे है, यदि जोड़ और तालाबों में पानी न हो तो बगुले अपना भोजन कहाँ से लेंगे। तो देखिए, बगुले जोड़ से अपना भोजन लेते हैं। अगर जोड़ और तालाबों में ही पानी ना होगा तो क्या होगा, बगुले भोजन के अभाव में जल्दी भूख से मर जाएंगे। क्या होगा, बगुले भूखे मर जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ये वाला पोर्शन पढ़ती हूँ, यह भी जानो। सलीम मोइजुद्दीन अली भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी थे। उन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया। पक्षियों पर लिखी उनकी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान में काफ़ी मदद की। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये देखिए, ये हैं सलीम मोइजुद्दीन अली, जो कि भारतीय पक्षी विज्ञानी प्रकृतिवादी थे। इनका निकनेम क्या था, भारत के बर्डमैन के रूप में भी जानते थे। इनका दूसरा नाम क्या था, बर्डमैन। अब है, ये एक गतिविधि दे रखी है, 1 से 13 तक की संख्याओं को मिलाओ, कौन सा पक्षी बना, इसमें अपनी पसंद का रंग भरो। तो यहाँ पर देखिए गिनती दे रखी है, इसको आपको मिलाना है। 1 से शुरू करेंगे, यहाँ पर 1 है, 1 से 2 और 2 से 3, फिर 4 और ये यहाँ पर 5 है, 6, 7, 8, 9, ये देखिए यहाँ पर 10 है तो 10, 11, 12 और 13। ये देखिए ये क्या बन गया है, डक। क्या बन गया है, डक। तो आप इसमें कलर अपनी मर्ज़ी से फिल करेंगे। ये आपको रंग आपको खुद करना है, स्वयं करना है। आगे है, चोंच से उठाए गेहूं के दाने। जमाल की अम्मी ने गेहूं धोकर आंगन में सूखने के लिए डाले। जमाल के तो मज़े हो गए। वह गेहूं के दानों से कभी पहाड़ बनाता तो कभी अपना नाम लिखता। तभी 2-3 गौरैया आई और अपनी छोटी और मजबूत चोंच से दाने चुगने लगी। जमाल उन्हें दूर से देखता रहा, उसने उन्हें उड़ाया नहीं। अब आपसे पूछा गया है, सोचो और लिखो, तुमने किन पक्षियों को दाना चुगते हुए देखा है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो, कबूतर और गौरैया। चिड़िया को देखा है ना आपको दाना चुगते हुए, आपने देखा होगा है ना, कबूतर और चिड़िया को मैंने दाना चुगते हुए देखा है। फिर है, क्या कभी तुमने पक्षियों को दाना डाला है, यदि हाँ तो कब और कहाँ। तो आप बता सकते हो कि हाँ मैं पक्षियों को दाना प्रतिदिन सुबह अपनी छत पर डालता हूँ। आगे है, पक्षियों को दाना डालना कैसा लगा। तो पक्षियों को दाना डालना और उनको खाते हुए, दाना चुगकर खाते हुए कितना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पक्षियों को दाना डालना मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बाज ले उड़ा रानी का हार। छुट्टियों में सलीम अपने अब्बू के साथ अपनी खाला जान के घर गया हुआ था। एक दिन खाला जान ने सलीम को एक कहानी सुनाई। एक बाज रानी का हार उठा ले गया। उड़ते उड़ते उसे मांस का एक टुकड़ा दिखा। उसने हार को वहीं छोड़ दिया और मांस के टुकड़े को अपने पंजों में के बीच में दबाकर उड़ गया।
सलीम ने अपनी खालाजान से पूछा, बाज ने हार को छोड़कर मांस का टुकड़ा क्यों उठाया? खालाजान ने बताया, मांस बाज का भोजन है। वह अपने मजबूत और पैने पंजों से शिकार को पकड़ता है, फिर अपनी नुकीली पैनी और मजबूत चोंच से उसे चीर कर खाता है। सलीम बोला, फिर तो बाज ने हार भी अपने पंजों से ही पकड़ा होगा? खालाजान बोली, हाँ सलीम, बाज जिंदा या मरे हुए जानवरों को अपने पंजों में पकड़ लेता है। और अब यहाँ पर साइड में दे रखी है आपको बाज के बारे में, गिद्ध के बारे में एक रोचक जानकारी। चलिए इसको पढ़ते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इस तरह वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। ये देखिए, गिद्ध अगर मरे हुए जानवरों को खा जाते हैं तो इससे क्या होता है? वातावरण में बदबू फैलने से बच जाती है। आजकल इनकी संख्या बहुत कम हो गई है। यदि किसी जानवर को उसकी मृत्यु से पहले डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई हो तो उसका मांस खाने से वह दवाई गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया। आजकल यहाँ गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है। तो ये थी गिद्धों के बारे में रोचक जानकारी। इसमें हमने पता लगाया कि एक तो वो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, इससे हमारे वातावरण में बदबू फैलने से बचती है। और उसके बाद हमें पता लगा कि एक प्रकार की दवाई अगर जानवरों को दी गई है, डाइक्लोफिनेक, कौन सी दवाई? डाइक्लोफिनेक दवाई दी गई है तो उसका मांस खाने से गिद्ध के शरीर में चली जाती है और गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद हमने जाना वन विभाग हरियाणा और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रयास से पिंजौर के जोधपुर गांव में पहला गिद्ध देखभाल केंद्र खोला गया है। आजकल यहाँ गिद्धों का सफलतापूर्वक प्रजनन कराया जाता है। तो यहाँ पर अब हमसे पूछा गया है, जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं? तो जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है तो उसके आधार पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गिद्ध जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। क्या लिखेंगे? जो पक्षी मरे हुए जीवों को खाते हैं वे वातावरण में बदबू फैलने से बचाते हैं। तो इस प्रकार आज के लिए इतना ही। आप इस कार्यपत्रक में जितने भी प्रश्न उत्तर आए हैं अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे और इनको साथ में याद भी करेंगे।